हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम मैजिक मेकर के एपिसोड नंबर 2 को देखने वाले हैं और ये एक नया एनिमे है। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करना। तो कहानी को शुरू करते हैं। हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि घड़ी की तरफ देख रहा था और इसके बाद 12 बजते और इसके बाद वो बंदा काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि फाइनली अब मैं मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ और सोचता है कि क्या पता 30 साल के बाद वो अपने मैजिक का इस्तेमाल कर सके। और इसके बाद वो काफी सारे टेक्निक्स का इस्तेमाल करने लगता है और मैजिक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, बट कुछ भी नहीं होता वहाँ पे, लिटरली कुछ भी नहीं होता। और इसके बाद वो काफी ज्यादा थक जाता है और वो ना वहाँ पे लेट जाता और तभी ना वो एक बुक निकालता है और एक तरह से देखा जाए ना तो उसको किसी ने पागल बना दिया था और वो काफी ज्यादा उदास होते हुए बोलता है कि इस दुनिया में ना मैजिक एग्जिट ही नहीं करता, मतलब ये काफी ज्यादा थक चुका था यार ये बंदा। और इसके बाद ना वो सोने के लिए जा रहा था क्योंकि कल उसको ऑफिस भी जाना था और अचानक से ना उसका दिल ना काफी तेजी से ना धड़कने लगता है और थोड़ा दर्द सा होने लगता है उसके दिल में। और इसके बाद शोना अपने बुक की तरफ हाथ रखते हुए बोलता है कि प्लीज मैं मरना नहीं चाहता यहाँ पे। और इसके बाद वो बताने लगता है कि ज्यादा नॉलेज भी ना हानिकारक होती है एक तरह से। और उसको ना एक चीज काफी ज्यादा सेटिस्फाइड करती उस दुनिया में, जो कि 30 साल तक वर्जिन रहेगा ना, वो बंदा आगे जाके ना मैजिकल यूजर बन सकता। और ये चीज ना उसको काफी ज्यादा सेटिस्फाइड करती। बट आज जो भी इच्छा है इसकी टूट चुकी है, मतलब कि वो भी गलत एक तरह से। और ऐसी चीजों तो एक तरह से एग्जिट ही नहीं करती। और कुल मिला के ना उसके अपना पूरा टाइम वक्त बर्बाद कर दिया था, मतलब कि भाई ये ना अभी तक एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बना पाया था अपनी लाइफ। और इसके बाद सोना अचानक से ना 30 साल की उम्र से ना सीधा 6 साल का बन जाता है और वो बंदा ना अभी भी जादू में ना काफी ज्यादा इंटरेस्ट रखता था और इसके बारे में ना काफी ज्यादा जानकारी निकालने लगता था, मतलब कि दूसरी दुनिया में आ गया है। तो आप लोग समझ गए होंगे। और इस वर्ड में भी ना वो पढ़ाई कर रहा था कि मैजिक के बारे में जानना चाहता था कि इस वर्ड में है या फिर नहीं। और वो ना अपने डैड से भी पूछता है कि क्या यहाँ पे मैजिक एग्जिट करता है क्या, और उसके डैड बोल देते हैं कि नहीं, मैजिक नहीं होता इस वर्ड में। और इसके बाद तभी ना वो मारिया को हक करता है और अचानक से ना उसकी बॉडी ना काफी ज्यादा ग्लो करने लगती है और शोन ना एक जगह पे लेट के ना सोच रहा होता है कि क्या इस वर्ल्ड में मैजिक एग्जिट करता है या फिर नहीं करता। उसको कुछ भी चीजें समझ में नहीं आ रही थी, बट वो ना उसके तह तक जाना चाहता था। और तभी उसकी बहन उसके कमरे में आती है और शिवन बोलता है कि तुम आवाज भी तो लगा सकती थी, अचानक से कमरे में क्यों आ गई। और तभी उसकी बहन बोलती है कि क्या तुम कुछ गलत काम करने की कोशिश कर रहे थे। और शिवन अपने मन में सोचने लगता है कि वैसे में देखा जाए तो 6 साल का हूँ, बट मेरे पे दिमाग तो 30 साल वाला इंसानों वाला है ना। और मारिया ना उसको खाने के लिए बुलाने के लिए आई थी। और तभी शिवन बोलता है कि एक बार तुम मेरे पास आके बैठो। और तभी शिवन ना उसकी तरफ देखने लगता है और उसको ना आई लव यू बोलता है और मारिया ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी शिवन की बॉडी ना अचानक से आगे ग्लो करने लगती है। और इसके बाद उसको ना रियलाइज होता है कि जब वो अपनी फीलिंग्स के अंदर का जो माना होता है ना, वो अपने आप ही रिलीज होने लगता है। और तभी मारिया बोलती है कि अच्छा, तो तुमने एक्सपेरिमेंट के तौर पे मुझे यहाँ पे बिठाया है और क्या तुम मुझे कोई खिलौना समझते हो। और तभी शोन बोलता है कि तुम इतना समझ लो कि मैंने अभी तुम्हें कुछ भी झूठ नहीं बोला। और मारिया को ना ये बात समझ में आ जाती है कि और शोन ने अपने मन में सोच रहा था कि यार लड़की पटाना इतना भी हार्ड नहीं था, बट मैंने रियल वर्ल्ड में ऐसा क्यों नहीं किया। और तभी शोन बताता है कि मेरी पावर ना थोड़ी अलग सी है, जब मैं अपनी फीलिंग्स करता हूँ ना तो वो तभी बाहर रिलीज होती है। और इसके बाद ना शिवन ना फिर से उस पर ट्राई करने की सोचता है। और तभी मारिया ना काफी शर्माते हुए बोलती है कि क्या तुम फिर से मुझे प्रपोज करोगे। और शिवन बोलता है कि नहीं, ऐसा मैं दोबारा नहीं करने वाला। और शिवन भी सोचने लगता है कि मुझे ना अपनी फीलिंग्स उसने पिछली लाइफ में तो काफी अच्छी तरीके से करी थी। और वो जब फोकस करता है ना अपने दिमाग पे, तब ना उसकी बॉडी ना आगे काफी ज्यादा ग्लो करने लगती है। और शिवन ना वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बताता है कि फिलहाल तो मैं अपनी बॉडी को केवल ग्लो ही कर सकता हूँ, बट इतना काफी है। और इस वर्ल्ड में तो मैजिक एग्जिट ही नहीं करता, बट उस दिन के बाद भी मैं मैजिक कर सकता हूँ। और इसके बाद ना वो एग्जाम्पल देख के समझने लगता है कि एक मछली है और वो ना नॉर्मल मछली को ना करंट मारता है और वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसको ना वहाँ पे खतरा महसूस होता है। तो क्या पता उसकी तरीके से इंसान अपनी फीलिंग्स अंदर के मैजिक पावर जाग जाए। और लिटरली भाई मुझे इन दोनों एग्जाम्पल में
कोई भी सेंस फील नहीं हुआ। अगर आप लोगों को फील हुआ तो एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे एक्सप्लेन कर दो। और वो ना वहाँ पे एक नाम भी लेता है इस टेस्ट को, मतलब कि मैजिक स्टार्टिंग स्टेट का नाम देता है। और शोन काफी ज्यादा क्रिफी तरीके से हंसता है और बोलता है कि फाइनली आप में मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और मारिया भी उसको देख के काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोचते है कि भाई सच में नसीड़े है क्या। बट मारिया को ना वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि शोन को ना उससे पहले ना उसने इतना ज्यादा खुश कभी भी नहीं देखा था। और इसके बाद ना शोन ना हमें अपने कमरे में दिखाया जाता है जो कि बता रहा होता है कि मुझे ना अपने मैजिक चार्जिंग स्टेट को हासिल करने में ना 1 महीना हो चुका है और एक बीच में ना मुझे कई सारी चीजों के बारे में ना पता चला है। क्योंकि अगर मुझे अपनी मैजिक का इस्तेमाल करना होगा ना तो मतलब कि मुझे अपने फीलिंग्स को काफी हद तक कंट्रोल करना होगा। और वो अपनी बहन को आई लव यू भी बोलता है, तो इसका मतलब आप लोग बिल्कुल भी नेगेटिव मत लेना। इसने यहाँ पे क्लियर कर दिया एज ए सिस्टर के तौर पे उसको काफी ज्यादा पसंद करता है, तो वो ना एक हद तक ही उसकी पावर को अप कर सकता है, ज्यादा हद तक नहीं कर सकता। अगर उसको एक रियल फीलिंग को जगाना है ना तो उसके लिए तो आपको पता ही होगा एक रियल गर्लफ्रेंड की जरूरत पड़ने वाली है। और उस टेस्ट को लेवल अप करना मतलब कि एक जगह पे बनाए रखना वो भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि हर वक्त ये फीलिंग्स नहीं होती ना, कभी कभार तो थोड़ा बोर भी होते हैं यार। क्योंकि ना वो अपनी बॉडी को ग्लो करते टाइम ही काफी ज्यादा थक जाता है और इस बीच में ना वो मैजिक यूज कर ही नहीं पाता। और इसी तरीके से ना वो और भी काफी ज्यादा चीजें बताता है और उसके घर पे ना सभी लोग काफी ज्यादा परेशान होते हैं उससे कि भाई एक क्या बातें करता रहता है हर वक्त पे। और जब सियोन अपनी पावर्स को निकालता है ना तो उसका फायदा उठा के ना उसकी बहन थोड़ा अपना हाथ को भी गर्म कर लेती है क्योंकि थोड़ा गरम गरम सा भाव आता है उसमें से। और सियोन ना अपने रूम में बैठे बैठे ना काफी ज्यादा परेशान हो रहा था इसके बाद, और वो सोच रहा था कि भाई इससे तो उसका कुछ भी नहीं होने वाला क्योंकि ऐसा ही रहा ना तब वो भाई काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है। और अभी तो वो केवल अपनी बॉडी को ही ग्लो कर पा रहा था क्योंकि अभी तो वो एक भी स्पेल कास्ट नहीं कर सकता। और इसके बाद तो सोचता है कि अपनी कैपेसिटी को ना आप मुझे बढ़ाना होगा। और वो एक भी चेक करना चाहता था कि एक बार वीरो कितनी एनर्जी को रिलीज कर सकता है और साथ ही ना वो चीज को ना ओवर लिमिट भी नहीं कर सकता। ऐसा करेगा ना तो क्या पता वो टर्म भी बोल सकता है। बट इसके बाद भी ना वो हार तो बिल्कुल भी नहीं मानता और इसके बाद ना वो अगेन अपनी पूरी बॉडी को ग्लो करने की कोशिश करता है। बट इस बार थोड़ा डिफरेंट में वो, क्योंकि वो पूरी पावर को ना अपने हाथ में ग्लो करने की कोशिश करता है और स्टार्टिंग में तो काम नहीं करता और इसके बाद ना अगेन ट्राई करता है और वो ना अपने राइट हैंड में मैजिक को भेजने की कोशिश करता है। और इसके बाद ना उसका हाथ काफी ज्यादा ग्लो करने लगता है और उसको फील होता है कि भाई अब उसके हाथ में काफी ज्यादा पावर आ गई है। और इसके बाद वो अपने हाथ ना दीवार पे मारता है बट कुछ भी नहीं होता, उसके हाथ में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है इसके बाद। और इसके बाद उसको आगे समझ में आ जाता है कि बस उसका हाथ ग्लो कर रहा है, अभी तक एनर्जी नहीं आई है उसके अंदर। और वो ना आगे काफी ज्यादा खुश होने लगता है कि भाई अब वो एक स्टेप तो आगे गया, पहले पूरी बॉडी को ग्लो करता था अब वो पूरी ग्लोइंग स्टेट को अपने हाथ में तो ला पा रहा है ना। और इसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो ना तब तक मेहनत करेगा जब तक कि वो एक मैजिक को परफॉर्म ना कर दे। लेकिन उसके फादर ने उसको स्वॉर्ड स्किल सिखाने वाले थे और वो बताता है कि अगर तुम्हारे अंदर स्किल काफी ज्यादा बढ़िया हुआ ना तो तुम्हें मैजिक की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली, तुमने एक लकड़ी की तलवार से बिना किसी को भी हरा सकते हो। और शिवन बोलता है कि डैड जब मुझे फाइट ही नहीं करनी तो आखिरकार मैं ये सब चीजें क्यों सीखूं। और डैड बोलते हैं कि ये जरूरत ना पड़े लेकिन उसके बाद भी हमें इसको सीखना चाहिए। और शिवन भी ना अपने मन में सोच रहा होता है कि बट मुझे तो मैजिक की प्रैक्टिस करनी थी। और इसके बाद ना बायो काफी ज्यादा थका हुआ नजर आता है कुछ टाइम बाद और उसकी डैड ना काफी ज्यादा बेइज्जती मारते हैं उसकी और बोलते हैं कि भाई सच में मैंने एक नाकाई इंसान को पैदा किया है। और वही अपनी दूसरी बेटी को ना काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे और बोलते हैं कि भाई तेरे अंदर ना काफी हिम्मत है
और तू ना एक काफी बढ़िया स्वord मास्टर बन सकती है। और इसके बाद ना प्रैक्टिस की ना मारिया की बारी आती है और उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हें ना मुझ पर अटैक करना होगा और बाकी दोनों ना बैठ के आराम से देख रहे होते हैं उनकी बैटल को। और इसके बाद मारिया ना एक काफी तगड़ा वाला अटैक करती है अपने फादर के ऊपर, लेकिन उसके फादर काफी ज्यादा पावरफुल थे, वो काफी आसानी से डॉच कर लेते हैं उसको। लेकिन उसके बाद भी उसके डैड ना उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि शोन की तुलना में तो तुम काफी ज्यादा बढ़िया हो और तुमने जो सरप्राइज अटैक किया था ना वो काफी ज्यादा बढ़िया था, और अगर तुम कुछ टाइम तक और ऐसी तैयारी करोगे ना तो तुम एक काफी अच्छी स्वॉर्ड मास्टर बनोगी। और इसी के बाद शोन ना अपने कमरे में ना आगे प्रैक्टिस करने लगता है और एक बार तो उसके हाथ में मैजिक पावर को ले आया था, बट अब वो दोबारा नहीं कर पा रहा था और उसने ना 20 से ज्यादा बार ट्राई कर लिया था। इस कारण ना उसका माना जो होता है ना वही एक तरह से खत्म होने वाला है। और तभी उसके डैड उसके कमरे में आते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम पढ़ाई कर रहे हो? और शोन बोलता है कि नहीं, बस ऐसे टाइम पास कर रहा था मैं। तो उसके डैड बताते हैं कि मैं ना स्टोरिया में जा रहा हूँ, तो क्या तुम वहाँ पे चलना चाहोगे? और शोन ना काफी ज्यादा खुश होता है और वो ना वहाँ पे जाने के लिए एकदम एग्री करता है। मतलब कि कुल मिला के बात की जाए ना तो लोग गांव में रहते थे और वो ना एक तरह से शहर हुआ करता था और शहर में जाना किसी को पसंद नहीं है भाई, एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। और इसके बाद ना वो लोग पूरी फैमिली निकल जाती है शॉपिंग करने के लिए और डैड ना वहाँ पे सभी को समझा देते हैं कि तुम लोगों को ना अलग नहीं होना, एक साथ ही रहना है। और इसके बाद ना शॉपिंग करने लगते हैं, काफी सारा सामान खरीदने लगते हैं और मदर ना काफी ज्यादा शॉपिंग किए जा रही थी और डैड बस बोझे की तरह उन सभी को उठाए जा रहे थे और काफी ज्यादा परेशान भी हो गए थे एक तरह से। और इसके बाद ना शोन के फादर ना एक स्वॉर्ड खरीदने के लिए गए थे और वो ना शॉपकीपर को जानते थे और उनका नाम भी बोलते हैं कि शॉपकीपर को भी पता था कि उसके फादर ना वहाँ पे एक तलवार लेने के लिए आए हैं। शोन के फादर मतलब कि और ग्राड बताते हैं कि तुम्हारे लिए ना मैंने एक काफी बढ़िया वाली तलवार बनाई है। और शोन और मारिया ना अपने आप को भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं वहाँ पे उसके सामने। और इसके बाद ग्रास ना वहाँ पे काफी बढ़िया वाली तलवार लेके आता है और वो ना एक बच्चे के हिसाब से ना काफी ज्यादा बढ़िया तलवार थी। और वो चीज देखने के बाद ना मारिया वहाँ पे काफी ज्यादा खुश होती है और मारिया को ना वहाँ पे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि शॉन को ना कुछ भी गिफ्ट नहीं मिला। और शॉन बोलता है कि तुम बिल्कुल भी नाराज मत हो क्योंकि तुम्हारा बर्थडे है और तुम्हें गिफ्ट तो मिलना चाहिए था, और वैसे भी मैं तुमसे छोटा ही हूँ और मुझे स्वॉर्ड चलानी आती भी नहीं है, तो आखिरकार मैं इसको लेके करूँगा क्या। और इसके बाद वो लोग आगे जा रहे थे, लेकिन तभी ना वो शोन की नजर एक जगह पे जाती है और वो बोलता है कि क्या हम यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए चल सकते हैं। और शोन की डैड ना मना कर देते हैं और बोलते हैं कि यह जगह ना बच्चों के लिए नहीं है और खासकर तुम जैसे बच्चों के लिए तो यहाँ पे जाना के कभी भी सोचना भी मत। और शोन बताता है कि बस मुझे जानना है था कि आखिरकार वहाँ पे क्या है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा था। और इसके बाद शोन हमें भी बताता है कि वो आखिरकार क्या था, और वो ना एक फेरी सेलर की दुकान थी और वहाँ पे ना वो छोटी छोटी फेरीज को ना सेल किया जाता था और काफी क्यूट भी लग रहे थे यार वो सभी देखने में। और इसी के साथ एपिसोड हो जाता है यहाँ पे खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का ये एनीमे कैसा लगा और क्या मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं, वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। और आप ना ओपिनियन जरूर देना कि क्या मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं। और इसी तरीके से मैं और भी कई सारे ऑन ग्लोइंग एनीमे इस पर लाने वाला हूँ, तो आप लोग चेकआउट कर लेना और काफी बढ़िया बढ़िया एनीमे लाने वाला हूँ, तो उसका तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना। सो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। तो जो भी चैनल पे नए आए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। अब तक के लिए गुड बाय।